सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी आपके लिए एक विस्तृत वीडियो लेकर आया है। कस्तूरी नगर बेंगलोर की घटना जो कि 7 अक्टूबर को हुई है, जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स हुई। यह अकेली घटना नहीं है, इंडिया में ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग्स डे बाय डे गिरते रहते हैं। कृपया आप वीडियो को पूरा देखें एवं अपना सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर आपको क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सभी इंफॉर्मेशन ऑन इंस्टेंट मिलते रहे। It was observed by many vigilance team and authority at site that जो हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, द बिल्डर्स, द सप्लायर्स, द पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर ए सिंडिकेट के माध्यम से ये बिल्डिंग मटेरियल्स विच आर नॉट फिट एज पर CPW बिल्डिंग बायलॉज। लेट्स सी वन एक्चुअल रिपोर्ट फ्रॉम द साइट। और देखिए कि साइटों पर क्या होती है। Syndicates that essentially deal in sand, stone chips, cement, anything under the sun that you require for building something like a flyover, for example. What they supply is not up to the mark of what these infrastructure projects actually require. When contractors or builders are using inferior materials in the construction, ये कभी भी किसी कारण हो, जो हैवी लोड हो या अर्थक्वेक फोर्स हो या हैवी रेन वाटर के कारण फाउंडेशन में पानी घुसने के कारण जो एक्स्ट्रा अपलिफ्ट प्रेशर होती है उसको सक्षम करने में ये सफल नहीं हो पाती है और बिल्डिंग फाइनली कोलैप्स एंड क्रैश हो जाती है। Please attention here. I request my all subscribers and new page visitors बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगला जो ऑब्जर्वेशंस हमारे टेक्निकल एग्जामिनर्स जो देते हैं साइटों के लिए, उसमें आपकी जो डिजाइंस है, जैसे कलम हो, RCC बीम, स्लैब, फाउंडेशंस एंड कलम एंड बीम जॉइंट्स, reinforcement data, depth of the footings, foundations, nature of foundations और कौन सा फाउंडेशन यूज होना चाहिए किस सॉइल के लिए, ये सभी विदाउट डाटा के आधार पर कभी कभी डिज़ाइन ऑफिस में डिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि वे बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। उन्हें एक प्रेशर होती है कि भाई ये 2 दिन में दो, 4 दिन में दो, ये विदाउट एनी सफिशिएंट डाटा वो डिज़ाइन कर देते हैं। और इस डिज़ाइन को वो किसी IIT या NIT और इंजीनियरिंग कॉलेज से इसको एक्चुअली उसको टेस्ट चेक करके वेरीफाई करनी चाहिए कि डिज़ाइन ये सक्सेस है कि नहीं, ये भी नहीं कराते हैं। तो आनन फानन में जब डिज़ाइन होती है तो उसी पर ये अप्रूवल दे देते हैं, प्लस ये तो फाइल में रह जाती है। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो लोकल बिल्डिंग अथॉरिटी, एक्चुअली ये साइट पर जाके देखते नहीं है कि डिज़ाइन में क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो ये भी एक फेलियर की मेन कारण होती है। इसके अलावा कई जगह पर हमने देखा है कि पीपुल एंड बिल्डर्स आर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स विद द नेक्सस ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड लोकल पंचायत अथॉरिटी without getting any approval of the map and plan with the knowledge of a good and structural engineers। ये करोड़ों की बिल्डिंग तो बनाते हैं, बट उन्हें कुछ 1000 रुपये खर्चा करके एक सिविल इंजीनियर या स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन उन्हें कराना चाहिए, जो कि नहीं कराते हैं, और अप्रूवल के बिना कुछ पैसे दे करके वे काम करा लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो वास्तव में वहाँ रहना होता नहीं है। ये किसी को के थ्रू से वे अच्छे खासा कंसेशन दे करके फ्लैट को बेच देते हैं, और उनकी फाउंडेशन इतनी कमज़ोर होती है कि वे अगर हल्का बारिश भी हो जाए, हल्का लोड भी हो जाए, तो ये ढह के गिर पड़ती है। इस तरह से दिल्ली, बेंगलोर, बिहार, मुंबई, वेस्ट बंगाल में काफ़ी घटनाएं आए दिन होती रहती है।
was the effect of unauthorized construction and retrofitting works? Here we are standing in a building which is being constructed here, and it's supposed to be around 4-5 stories building. And you see this column, the size of this column seems to be 230 millimeter by I think 300 millimeter, which in my opinion seems to be inadequate to take the load of this building. And in my opinion, at least the size of this column should have been 300 millimeter by 450 or 500 millimeter. This is another example of poor quality of construction. Is the main column of this building, and it has been damaged to fix the door frames. And you need not to wait for any earthquake or any cyclone or wind for the disaster. It's a sure recipe of disaster in itself only. The problem is, in these authorities, they do not check the structural adequacy of the designs. They have no competency to check the designs actually. There should be some competent engineers in-house in those authorities. दिल्ली में एक बहुत बड़े अधिकारी आईएएस ऑफिसर के घर से या उनको बैंक से लॉकर से करोड़ों करोड़ की संपत्ति व्याप्त हुई है, जिन्होंने अपने पावर को मिस यूटिलाइज करते हुए अप्रूवल एवं सैंक्शन दी, जिससे उन्हें अकुल संपत्ति प्राप्त हुई और उन्हें रंगों हाथे गिरफ्तार किया गया। अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। ये निलंबित आईएएस संजय प्रताप सिंह है, जिसे सीबीआई ने 8 दिसंबर को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले संजय प्रताप के पास से अब तक जितनी भी चीजें मिली हैं, वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि 2 दिन में 30 करोड़ से ज्यादा की काली दौलत का पता लग चुका है। इस रिश्वतखोर अधिकारी के पास से अब तक ऐसी चीजें बरामद हो चुकी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। संजय Another most important big problems for the superior officers and supervisor not visiting at the site regularly. उन्हें ऑफिस में ही खुश कर दिया जाता है तो साइट विजिट करने की क्या जरूरत है। नियम से कोई भी हिडन आइटम विदाउट द टेस्ट चेक ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर्स एट द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के बिना इनको कवर नहीं किया जाए। क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होती है, तो इसमें आगे तो क्षति पहुंचनी ही पहुंचनी है। यदि साइटों पर यदि रेगुलर विजिट हो ऑफिसर्स की, तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल एवं वर्क प्रोग्रेस करने में काफ़ी मदद मिलती है, प्लस वर्क भी टाई अप हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग रन में बिल्डर्स हो या गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। वेलकम टू CS Tech गुरुजी यूट्यूब चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर टैप करें और शेयर करें।